ये यहां क्या कर रहा है? क्या काम है? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। मैंने मना किया था ना कि मेरे सामने मत आना। हाँ, सुनाई नहीं दिया क्या? तुम यहां क्या करने आए हो? जवाब दो मुझे। जवाब चाहिए तुम्हें? मिल गया जवाब? और चाहिए जवाब तुम्हें? बोलो, और जवाब दूं तुम्हें क्या? वो अपनी जवानी में मेरे पास आई थी। कभी मायूस नहीं किया उसने हमें। हमारे बच्चों को उसने पाला पोसा। हम जब भी स्कूल से वापस आया करते थे तो हमेशा आयशा आपा की लजीज खानों की खुशबू आया करती थी। बहुत अच्छे खाने बनाती थी वो। तुम लोगों को शरारती करता देख के रोकती थी वो हमेशा तुम लोगों की तरफदारी करने आ जाती थी। आयशा, हमें अकेला छोड़ गई तुम। क्या करेंगे अब हम? बेचारी आयशा बाजी, कैसे हो गया ये सब? अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। कितनी बार कहा है खाने में नमक ज्यादा डाला करो। नमक दो मुझे, नमक दो। ये लीजिए नमक। मैलिक, आ जाओ, आओ खाना खा लो तुम भी हमारे साथ। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ प्रिंसेस, खाना क्यों नहीं खा रही? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? क्या बाहर से खाना मंगवाया जाए आपके लिए मैलिक साहिबा? जरा एक बात तो बताओ मुझे, इससे कोई मिलने आता है क्या? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। मुझे तो ये बिल्कुल नशा फरोश नहीं लगती। जरा मालूम तो करो। बेकसूर लगती है मुझे। वैसे तो बेकसूर मैं भी हूँ। सुबह से बस इस तस्वीर को देखे जा रही है। पता करो जरा, कोई आशिक है क्या? अगर दोबारा मुझे यहाँ नजर आए तो जान से मार दूंगा। डरता नहीं हूं मैं तुमसे। हाँ, जो करना है कर लो। हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखाओ। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, सलीम अंकल, रुक जाए, छोड़े। बच्ची की वजह से छोड़ रहा हूं, वरना बहुत बुरा हाल करता तुम्हारा। ये बच्ची इस मनहूस के साथ क्या कर रही है? समझ नहीं आ रहा मुझे कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। डरो नहीं मेरी जान। हाँ हाँ। घबराओ नहीं बेटा। कैसे बताऊंगी मैलिक आपा को? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। डरो नहीं मेरी जान, अब नहीं आएगा वो यहाँ। अगर वो आया भी यहाँ तो मैं देख लूंगा उसे। चलो तुम्हारे लिए पानी लेते हैं। तुम चॉकलेट खाओगी क्या?
आयशा हमें छोड़ के चली गई। तुम्हारी जुदाई कैसे बर्दाश्त होगी? अम्मी जान, यहाँ क्या कर रही हैं? यकीन नहीं आ रहा आयशा अब हम में नहीं। जी हाँ बिल्कुल, सालों से हमारे साथ थी आयशा। अम्मी जान, जब तक उनका कमरा ऐसा ही रहेगा हम उन्हें नहीं भुला पाएंगे। मैं सोच रही थी इस कमरे को खाली कर देते हैं। अभी तो उसका गम बिल्कुल ताजा है और तुम ऐसी बात कर रही हो आरज़ू। उसका सामान रखने से क्या वो वापस आ जाएगी? मर गई है, मर चुकी है आयशा। एलिफ, आज जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी नहीं बताना, ठीक है? ठीक है सलीम अंकल। ये बात बस हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। क्या हुआ? उसकी याद आ रही है क्या? अरे ये मोहब्बत न जाने इंसान से क्या क्या करवा लेती है। छोड़ो, दफा करो, वो तुम्हें भूल गया होगा। अच्छा दिखाओ तो जरा, दिखने में है कैसा? वापस करो मुझे। मैं दिखाओ वापस दो। आराम से। सुना नहीं तुमने? अरे अरे वापस दो लड़की, मुझे। रुक तो जाओ, इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ तस्वीर वापस करो। हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। क्या हुआ? तस्वीर वापस दो। बहुत जिद्दी हो। सुबह बखैर आरजू साहिबा, कुछ चाहिए क्या आपको? बताएं मुझे। कुछ नहीं चाहिए। बेसमेंट वाला रूम छोटा पड़ता है ना तुम दोनों को? नहीं, हमें तो कोई मसला नहीं। नहीं होता होगा मसला। कल तुम गौंजा के साथ आयशा का कमरा खाली कर देना और फिर वहीं रहना। लेकिन क्यों? क्योंकि किरास अब वो खाली है। लेकिन अभी तो आयशा बाजी का इंतकाल हुआ है। उस कमरे से तो उनकी यादें वापसता हैं। हाँ तो आयशा नहीं रही तो क्या जिंदगी भी रुक जाएगी? जैसा कह रही हूँ वैसा करो, तुम्हारा ही फायदा है इसमें। कल तक शिफ्ट हो जाना। मुझे दिखाओ जरा ये तस्वीर। बहुत जान है तुझमें। वापस दो मुझे, वरना क्या कर लेगी? हाँ ना जी, छोड़ दो इसे। सुनो प्रिंसेस, इस जेल में तुम्हारा कुछ भी नहीं है, समझी तुम? लेकिन वो मेरी है। तो मुझे उससे छीनी है मुझसे। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही कदर थी तो तुम्हें इसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, लेकिन तुमने इसकी हिफाजत नहीं की। तो अब ये शिकायत मत करो कि ये तस्वीर तुम्हारी है। मैं शिकायत नहीं कर रही, मेरी बेटी की तस्वीर चाहिए मुझे। अब ये तस्वीर मेरी हो चुकी है, समझी तुम? अगर तुम्हें ये तस्वीर वापस चाहिए तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
आपके आने का बहुत शुक्रिया। खुशी और गम में साथ देना मेरा फर्ज है। मुझे बहुत अफसोस हुआ। जानता हूं किसी को खोने का गम क्या होता है। बहुत तकलीफ देता है यह एहसास, लेकिन वक्त सबसे बड़ा मरहम है। अब तो सिर्फ हम इस जख्म के भरने का इंतजार ही कर सकते हैं। अल्लाह ताला उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। ये कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप जब भी चाहें मुझे बुला सकती हैं। आप जा रहे हैं क्या? जी कैनान साहब, वैसे भी मजीद लोग आएंगे यहां पर, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहूंगा। जैसे आपको ठीक लगे। सब लोग आ गए? सलीम कहाँ है? क्या आया नहीं अभी तक? जी आ गया है भाई। जनाजे के बाद से वो एलिफ के साथ ही था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एलिफ कहाँ है? अभी तक तो यही थी वो। कहीं दोबारा आयशा आपा के कमरे में तो नहीं चली गई? मैं देख के आता हूँ। नहीं, तुम बैठो, मैं देखती हूँ। एलिफ बेटा, क्यों रो रही हो बेटा? आयशा खाला की याद आ रही मुझे। वो वापस नहीं आएंगी, मैं जानती हूँ। मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। जो लोग अल्लाह के पसंदीदा होते हैं वो उन्हें अपने पास बुला लेता है और उन्हें जन्नत में जगह देती है, और वो जगह सबसे अच्छी होती है। वो वहाँ खुश तो रहेंगी ना? हाँ गुड़िया, वो वहाँ बहुत खुश रहेंगी। अब तुम प्लीज चुप हो जाओ ना। हर कोई मुझे छोड़ जाता है। आयशा खाला, बाबा, भाई, अम्मी। अम्मी की बहुत याद आती है, बहुत। वो वापस कब आएंगी एप्पे कापा? अम्मी। बहुत हसीन लड़की है और मासूम भी। अरे प्रिंसेस, इतनी खामोश क्यों हो? उसके बारे में बताओ ना कुछ। बहुत दुख हो रहा है मुझे तुम्हारे लिए प्रिंसेस। तुम्हारी बेटी को क्या बताया? देखो, उसे देखो, वो जर्मनी में 4 साल से काम कर रही थी ताकि अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे सके। उस औरत के घर में उसकी माँ है जो हमेशा बीमार रहती है, और उस औरत के अपने सारे मर गए। तुम बताओ, तुम्हारी क्या कहानी है? एक बात कहूं तुम्हें, नशा फरोशी के जुर्म में बाहर जाना नामुमकिन है। समझ रही हो ना तुम? देखे, मैंने आज तक कोई भी जुर्म नहीं किया है। तुम्हारी इस हालत पे मुझे बहुत तरस आने लगा है। जरा देखो तो इस बेचारी को, कुछ नहीं बचा इसके पास एक तस्वीर के। यादों को मिटा देने से ही तकलीफें कम होंगी तुम्हारी।
इसकी कीमत चुकानी होगी। चलो खाना खाओ बेटा। 1 घंटे पहले ही खाना खिलाया है इसे। क्या हमारे साथ बैठोगी बेटा? एलिफ आओ, चलो मेरे टॉयज के साथ मिलकर खेलते हैं। बेचारी किस हाल में होगी। अब तो आयशा भी नहीं, अनजान लोगों के बीच अपने माँ बाप से भी दूर है बेचारी। तुमने कहा था ना कि ये अपनी अम्मी के पास है। आयशा आपा ने यही बताया था। एलिफ अब आयशा आपा की अमानत है। हमें इसका ख्याल रखना होगा। सलीम, तुम सही कह रहे हो, लेकिन उसके माँ बाप भी तो हैं। उन्हें इसकी फिक्र नहीं है क्या? अगर इस बेचारी बच्ची को कुछ हो गया तो आयशा होती तो ख्याल रखती। अब तो नहीं रही वो। कौन ख्याल रखेगा अब इस बच्ची का? मैं। मतलब हम सब। आयशा आपा के चले जाने के बाद अब हमें रखना होगा इसे। ये तुम क्या कह रहे हो? इसकी माँ को इसकी कोई परवाह नहीं। उसने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। उसे अपनी बच्ची को खुद संभालना चाहिए। हो सकता है कि वो किसी मुसीबत में हो, वरना ऐसे एलिफ को आयशा आपा के पास क्यों रखती? इनके कहने का मतलब है कि उसकी माँ कभी नहीं आई तो क्या होगा? लेकिन वो बच्ची सोएगी किसके साथ? एपिक, आज रात तुम साथ सुला लो उसे। ठीक है सलीम, मुझे कोई मसला नहीं। कैसे हैं भाई? ठीक हूं मैं। भाई चाय लाऊं आपके लिए? नहीं शुक्रिया। वो भाई, आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। वैसे आप तो सब कुछ जानते ही हैं कि हम आजकल किस हाल में हैं। मतलब ज़ैनब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तब से बहुत शर्मिंदा हूँ। खुद से नफरत हो रही है भाई। मैं इस बारे में उससे जरूर बात करूंगा। गलत किया है उसने, सोचना चाहिए उसे। मेरा कहने का मतलब ये है। बात सुनो, जो होना था वो हो गया, लेकिन थोड़ा इंतजार करो। अभी उसे अकेला छोड़ दो, खुद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ठीक है? खैर, बाबा कहाँ है मुराद? वो अपने गांव गए हैं। अचानक चले गए? मुझे नहीं बताया उन्होंने। वो काफी दिनों से जाने का सोच रहे थे, लेकिन वक्त ही नहीं मिलता था। चलो ठीक है, तो एलिफ कहाँ है फिर? वो भी बाबा के साथ गई है भाई। बस कुछ ही दिनों में वापसी आ जाएंगे। ओह, बाबा के साथ है। गांव गई है। ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? चल क्या रहा है? एलिफ उसके साथ क्यों है? ये किन चक्रों में लगे हुए हैं सब? पता लगाना होगा मुझे।
ये लो एलिफ, ये गुड़िया तुम्हारी है। अब तुम मेहमान बन के मेरे घर पे आओगी, ठीक है एलिफ? और ये मेरा घर है। गेम खेल रहे हो तुम दोनों? जी हाँ, ये मेरी मेहमान है। लेकिन यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, मेहमान तो बहुत ज्यादा होते हैं। जाओ अपने कमरे से जाकर और खिलौने ले आओ। आप ठीक हो ना एलिफ? आयशा आपा ने कहा था कि वो आपको लेकर आएंगी। आपको मालूम है आयशा आपा क्या आपकी अम्मी के पास आई थी? क्या आप अपनी अम्मी के साथ थी? ये आप ही की बेटी है भाई, आपकी औलाद है। आपको कहां से लेकर आई थी आयशा आपा? कहां गई थी आप? आयशा खाला। अच्छा बेटा, रोते नहीं है। मैं सारे खिलौने ले आई। एलिफ, तुम क्यों रो रही हो? कैलान भाई, आपसे बात कर सकता हूं मैं? ठीक है, आता हूं। टूचे बेटा, तुम दोनों बैठकर गेम खेलो। नहीं रो एलिफ, देखो मैं कितने प्यारे खिलौने ले आई हूँ। इनसे हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। आयशा खाला, नहीं रोना प्लीज। कहो, क्या बात है? आयशा आपा की मौत की खबर हमें मेलिक आपा को जरूर देनी चाहिए भाई। वो जनाजे पर भी नहीं आई, शायद वो जानती ही नहीं हो। आप ये बताएं कि आपने उन्हें कहीं देखा है क्या? उनका पता जानते हैं आप? सलीम, देखो ये वक्त इन बातों का नहीं है। लेकिन भाई। सलीम प्लीज, मुझे कोई बात नहीं करनी। ठीक है। आयशा खाला, आयशा खाला, मुझे छोड़कर मत जाएं। आयशा खाला, आयशा खाला, आयशा खाला, मुझे छोड़कर मत जाएं। एलिफ, उठो बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, डरो नहीं, बस एक ख्वाब था। चलो चल के मुंह धो लो। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। क्या हो गया गुड़िया? सब ठीक है? चलो आ जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी।
तो उठ गए तुम दोनों भी? हाँ, उठ गए हैं। तुम जाओ, हम फ्रेश होकर आते हैं। ठीक है। क्या हुआ, केतली ढूंढ रही हो? यहाँ स्टील की केतली होती है, वहाँ अलमारी में रखी है, लेकिन अलमारी है कहाँ? चलो अब जल्दी से ढूंढ भी लो केतली को। जल्दी करो, शाबाश। देखो, बहुत भूख लगी है, जल्दी करो वरना तुम्हें ही ना खा जाए हम। जल्दी करो, बहुत ज्यादा भूख लगी है मुझे, देर मत करो। किरास जल्दी करो, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। तुम खड़ी क्या देख रही हो, चलो इसकी मदद करो। जी गौंजा, ये सब बैग में रखो। इतनी जल्दी क्यों हो रही है आपको आरजू साहिबा? अभी कुछ ही दिन तो। तुम्हें क्या, चलो रखो बैग में। इन्हें फेंक दोगी क्या? किसी जरूरतमंद को ही दे दें। ठीक है तो फिर रख लो, तुम इसे जिसे चाहो दे देना उसे। सादिक से कह दूंगी मैं, किसी जरूरतमंद को ये कपड़े दे दे। कुछ भी नहीं रखना, सब खाली कर दो, सब कुछ। ये ठीक नहीं है। आलिया साहिबा को बिना बताए हमें ये सब नहीं करना चाहिए। मालिक हूँ इस घर की, जैसा कह रही हूँ बस वैसा करो। जी आरजू साहिबा। मर गई आयशा, दफन हो गई है, इन चीजों का अब कोई फायदा नहीं। आप ठीक हैं? कैसे ठीक हो सकती हूँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे। ऐसा लग रहा है कि वो अभी आएगी और मुझसे दवाओं का पूछेगी। उसके जाने से मैं बहुत अकेली हो गई हूँ, बहुत ज्यादा। मैं भी अम्मी, मैं भी। मेरी तरफ देखो, बहुत प्यारी लग रही हो। एलिफ बेटा, चलो मूड ठीक करो अपना। ऐसा हो जाता है कभी कभार। देखो मैं तो भूल भी गई और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। एलिफ, एलिफ आ जाओ। क्या हुआ बेटा? आयशा आंटी का कमरा खाली कर रहे हैं, उनका सामान भी किसी और को दे देंगे वो। तुझे ये क्या कह रही हो? तुम्हें किसने बताया बेटा? खुद देखा है मैंने। एलिफ, तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद देख लो। कुछ भी नहीं छोड़ना, कमरा खाली चाहिए मुझे। कितनी शर्म की बात है, कचरे की थैलियों में तो न डालते इन्हें। मैंने भी कहा उनसे, लेकिन वो मेरी सुन ही नहीं रही। हाय अल्लाह, आयशा बाजी कब्र में भी रो रही होंगी बेचारी। मेरा तो दिल फट रहा है।
देखो, वो आयशा आंटी का सारा सामान फेंक रहे हैं। चीनी लाओ। हाथ मत लगाओ। मुझे भूख लग रही है। पहले हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद तू करेगी। ये क्या हरकत है? चुप करके बैठो तुम। बेचारी भूखी है। उसे सबक सिखाना जरूरी है। तुम बीच में मत पड़ो, समझी? बीच में? हद में रहो तुम अपनी। क्या मसला है तेरे साथ? आपा छोड़े, मैं बाद में कर लूंगी नाश्ता, रहने दे आप। हाँ आफरीन, तुम इसे नए उसूल सिखा रही हो। सलीम, मैं घर में कुरान खानी करवाना चाहती हूँ। जी ठीक है, आप फिक्र मत करें। किराज और सादिक आयशा आंटी का कमरा खाली कर रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम? मेरे पास आ जाओ एलिफ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। सुनो बेटा, वहां नहीं जाना, ठीक है? और कल हम पार्क चलेंगे, ठीक है बेटा? मेरी गुड़िया। शुक्र है कमरा तो खाली हो गया। आयशा भी मर गई और उसका सामान भी निकाल दिया। और मलिक जेल में है और फैसल भी गायब है। बस अब एलिफ को रास्ते से हटाना है, फिर मुझे सुकून मिलेगा। आरजू, क्या सोच के तुमने ये सब किया? मैंने सोचा आयशा तो अब भूल गई कल मैंने क्या कहा था? मना किया था ना तुम्हें? मुझे लगा आप वैसे ही कह रही थी अम्मी। एक दिन तो ये करना ही था, इसीलिए आज ही कर दिया। कभी तो मेरी सुन लिया करो। पत्थर जैसा दिल है तुम्हारा, जरा एहसास नहीं तुम में। तुम्हें तो देखकर ही अफसोस होता है मुझे। खुद कौन सी दूध की धुली है, अंधा अंधी को राह दिखाने चला। एलिफ बहुत उदास है, सदमे में है वो बेचारी। मुझे जाना है और घर में हर कोई परेशान है। एलिफ का ध्यान रखोगी ना तुम? ठीक है, तुम फिक्र न करो सलीम। भाई कहाँ पर है? घर पे हैं या चले गए हैं? वो चले गए हैं। ठीक है, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या करूं मैं यार? आयशा आपा की मौत की खबर कैसे दूं मैं उन्हें? मलिक आपा अकेली है। नहीं, ये खबर सुनकर वो सदमे में आ जाएंगी। मैं क्या करूं या अल्लाह मेरी मदद कर। ज़ैनब, डरा दिया क्या मैंने? नहीं, मैं सोचों में गुम थी। क्या हुआ, कुछ पता चला क्या? आयशा आपा को जानती हो ना?
जिनके पास एलिफ थी? हाँ बिल्कुल। उनका इंतकाल हो गया। ओह, सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मलिक आपा इस बारे में नहीं जानती। उन्हें बताना चाहती हूँ लेकिन मुझे मिलने नहीं दे रहे। बस यही सोच रही हूँ कि ये खबर उन्हें कैसे पहुंचाऊं। वो जेल में है, इतना बड़ा सदमा कैसे सहेगी वो अकेले। मैं तो बता के चली जाऊंगी उन्हें, लेकिन फिर वो अकेले जेल में। सही कह रही हो, लेकिन ये मुझे बताना होगा गुलनार। वो हमेशा बस यही पूछती रहती है कि आयशा आपा मिलने क्यों नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अपने आंसू भी जबरदस्ती रोक रखे हैं। मैं समझ सकती हूँ, किसी को खोना भी तो बहुत तकलीफदेह है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। एक दिन तो हम सब ने ही जाना है यार ज़ैनब, ये तो दुनिया का दस्तूर है। और अगर उन्हें किसी और से पता चला तो ये जानकर उन्हें और ज्यादा दुख होगा ज़ैनब। वैसे भी ये इम्तिहान की घड़ी है, इंशाल्लाह ये वक्त भी बहुत जल्द गुजर जाएगा। ठीक है गुलनार, कोशिश करूंगी कि जल्द ही सब कुछ बता दूं मलिक आपा को। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जेल में उन्हें कोई आरामदेह जगह मिल जाए और कोई परेशानी भी ना हो उन्हें? बहुत मुश्किल है, समझे आप? कोई तरीका नहीं है क्या उन्हें किसी अच्छी जेल में भेजने का? नहीं है, पहले फैसला तो आने दें, फिर देखते हैं इस बारे में क्या हो सकता है। जरा सब्र करें मैली साहब, ये केस हम ही जीतेंगे, यकीन रखिए मेरा। अल्लाह भी हमारी मदद करेगा, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या उनसे मुलाकात हो सकती है मेरी? मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी उनसे मुलाकात करा दूं, बेफिक्र हो जाए। मलकाओं जैसा अंदाज है इसका। देखो देखो कितनी नजाकत है इसमें। तुम देखो नाजी, इसको तो होश में ले आऊंगी मैं, सारी नजाकत बराबर हो जाएगी। यहां मेरे नजदीक आओ, मेरी बात सुनो। यहाँ क्या करने आई थी आप आयशा आपा? अगर जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं तो आज 12 बजे हैदर तिप्पे पे पहुंच जाना। 2 लाख लीरा लेकर आना। तमाम राज जानकर तुम हैरान रह जाओगे। उस फोन कॉल का इस एक्सीडेंट से क्या ताल्लुक हो सकता है? अगर उस दिन यहां आ जाता मैं तो शायद यह हादसा ना होता। एड्रेस के बगैर मैं कैसे घर ढूंढूंगा यार? इससे पूछता हूं, शायद ये जानता हो कुछ। सुनिए, मैं किसी को ढूंढ रहा हूं। किसे? वो नए शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे, मैलिक नाम है, क्या आप जानते हैं? मैलिक? नहीं भाई, मैं नहीं जानता। कोई बात नहीं, ठीक है, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरे मैलिक आपा, कहाँ रहती हैं आप? आखिर कहाँ ढूंढूं आपको? एलिफ
एलिफ, मेरे साथ खेलोगी तुम? अच्छा, पेंटिंग करें हम? आनी ने कहा है हमारा जहाँ दिल चाहे हम वहाँ पेंटिंग कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं करना, मेरा दिल नहीं चाह रहा है। क्या तुम आयशा आंटी की वजह से नाराज हो मुझसे? उदास मत हो एलिफ, बाबा आयशा आंटी का सामान दोबारा ले आएंगे जब वो घर आ जाएंगे। आयशा खाला अब कभी वापस नहीं आएंगी। वो क्यों नहीं आएंगी? कभी भी नहीं आएंगी। मुझे तो लगा था कि आयशा आंटी वापस आ जाएंगी। हेलो जी, फरमाइए। आपकी मदद चाहिए थी। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। मैलिक नाम है। सरनेम क्या है? सरनेम नहीं मालूम। सरनेम नहीं मालूम तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। जो नाम बताया है वो नया है। अगर वो यहाँ कुछ अरसे पहले आई हैं तो उनका रिकॉर्ड ढूंढना मुश्किल होगा। मेरे इल्म में तो ऐसा कोई नाम नहीं है। मैलिक आप कहाँ हैं? कैसे आपका राज रखूं मैं? भाई को इस बारे में सब कुछ सच जानना ही होगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। ये यहाँ क्यों रखी थी तुमने? देखा टूट गई। वो मैं क्या? अकल नहीं है क्या? बिल्कुल निकम्मी है। अब मुंह क्या देख रही है? चल साफ कर। सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? तुम आखिर क्यों पीछे पड़ी हुई हो इसके? तू क्यों आती है बीच में? हाँ? अभी बताती हूँ। हाँ? बार बार बीच में आती है। हाँ? छोड़ूंगी नहीं तुझे। आया मजा? जो भी आपके रास्ते में आया बर्बाद हो गया। पहले मैलिक और अब आयशा आपा। हाँ बिल्कुल, मुझसे टक्कर लेना इतना आसान नहीं। जरा देखो तो कितना सुकून है उस कमरे में। मुसीबत से जान छूट गई मेरी। अब सिर्फ एक को रास्ते से हटाना है, नहीं बचेगी वो भी। आयशा आपा तो अब चली गई हैं। एलिफ के बारे में क्या सोचा है? वापस भेज दूंगी उसके किसी रिश्तेदार के पास जो बहुत दूर रहते हों। एलिफ यहाँ नहीं रहेगी, वो एलिफ को ले जाएंगे। सुनो लड़की, इस जेल में हमारा राज चलता है। तुम सब कान खोलकर मेरी बात सुन लो। जब तक मैं इस जेल में हूं, यहां पर मेरा हुक्म चलेगा, समझ गई? मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। सुन लो तुम लोग। मैलिक शिमशेक,
तुमसे मिलने आया है कोई। खुशामदीद सलीम साहब। भाई कहाँ पर है गौंजा? वो शायद अपने कमरे में होंगे। ज़ैनब, मलिक आपा, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ ज़ैनब। बगैर जुर्म की इन सलाखों के पीछे कैद हूँ मैं। आपा देखे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को बस मजबूत रखें। आपा, ये आपके चेहरे पे क्या हुआ है? आपा मुझे बताएं, आप खामोश क्यों हैं? सलीम, परेशान लग रहे हो, क्या बात है? कैनान भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ये बात आपके इल्म में होना बहुत जरूरी है।